नेक्स्ट देखिएगा पोजीशन और पॉइंट से पहले भी एट का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, द मंकी इज सिटिंग एट द विंडो। खिड़की पर बंदर बैठा हुआ है। एट का सेंस पढ़ के सेंस में आप पढ़ते जा रहे हैं, एट को हिंदी में पढ़ के आते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि हिंदी में पढ़ का सेंस निकल कर आ रहा है, तो वहाँ आप नाउन से पहले एट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, द मीटिंग इज मंकी इज सिटिंग एट द विंडो। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मीटिंग इज एट द कॉन्फ्रेंस हॉल। यानी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ है, जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज होने जा रही है, जो भी सिचुएशन द मीटिंग है वो कहाँ हो रही है, उसका प्लेस क्या है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है, इसलिए इसका यूज क्या हुआ एट। यही चीज़ अगर किसी के अंदर होगी, इनसाइड होता, तो उसको हम इन के यूज में सेंस में यूज करते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ होने जा रही है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रही है, इसलिए इससे पहले एट का यूज हो रहा है। एज एंड स्टेटस, एज और स्टेटस के लिए भी हम अपनी अवस्था बनाने के लिए, अपनी उम्र के चरण बताने के लिए, हम किस उम्र में हैं, किस चरण में हैं, इसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 25। मैंने 25 साल की उम्र में अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय कॉलेज एट 26 या 25, जो भी एज आप लिखना चाहें। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, माय ग्रैंडमदर डाइड एट द एज ऑफ 85। मेरी दादी माँ की मृत्यु या निधन एट द एज ऑफ 85, 85 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जैसे पहले आपको शो हो रहा है, एज और स्टेटस दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अगले पढ़ते हैं हम रेट एंड स्पीड। जब भी हमें किसी चीज़ के प्राइस बताने होते हैं या स्पीड बतानी होती है कि आपकी कार, बस या कोई व्हीकल्स है वो किस स्पीड पर चल रहा है, तो भी आप उससे पहले ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई गॉट दिस नोटबुक एट ₹35। मुझे ये नोटबुक 35 रुपये में मिली थी। यहाँ आपने रेट डिसाइड कर दिया, इसलिए इससे पहले ऐड का यूज हुआ है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ भी आप प्राइस बता रहे हैं, मिल्क सेल्स एट ₹75 पर लीटर, 75 रुपये लीटर के दर के हिसाब से आपको दूध खरीदना है। तो ये आप प्राइस शो कर रहे हैं, इससे पहले भी प्रीपोजिशन एट का यूज हो। एट का यूज हम डायरेक्शन और टारगेट बताने के लिए भी करते हैं। आपको बताना हो कि कोई काम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस ओर से हो रहा है, किस तरफ से बॉल आ रही है। बॉल खेलते हैं आप लोग, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल किस तरफ से आ रही है, क्या इस तरह का कोई भी डायरेक्शन